चलिए यार, तो स्टार्ट करते हैं। ज्योति, परमुटेशन में पी वाई क्यू क्वेश्चन रह गए, राइट? मतलब टाइप अगर हम बात करें तो टाइप सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बट मैं पी वाई क्यू क्वेश्चन जो आपको पता है मैं कराता ही हूँ, वो पी वाई क्यू क्वेश्चन रह चुके हैं, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ही चैप्टर है, आज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन में एक और क्लास होगी, फिर परमुटेशन में हम एक से दो क्लासेस और करेंगे, देन आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो, कॉम्बिनेशन से एक दो क्वेश्चन आए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं सी सेट ने, राइट? सी सेट में कॉम्बिनेशन से कम ही क्वेश्चन आए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं परमुटेशन से। बट कॉम्बिनेशन का जो यूज है ना, वो यूज होगा आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता तो आपको प्रोबेबिलिटी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां सारा कॉम्बिनेशन लगता है। प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन ही तो करते हैं, राइट? राइट, तो ये सारे तीनों जो चैप्टर है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे एक साथ ही हैं चैप्टर। मतलब इनके जो बेसिक्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से कंबाइन ही होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये चीज़ भी अभी पढ़ना जरूरी है। और आप टेंशन लो मत, वो सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा, जो भी आपसे बोला है सब चीज़ कवर होगी, ठीक है। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन का। बेसिक वैसे मैं आपको बता चुका था, फिर भी अब एक बार हम समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? सिलेक्शन करना, ठीक है। हम सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और अगर हम बात करें कि सर परमुटेशन क्या था, तो परमुटेशन था हमारा अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का ये बेसिक फॉर्मूला है, बट इसको मैं खुद ही अभी आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला है हमारा एन सी आर। एन सी और आर। सी किस लिए हम यूज कर रहे हैं? कि भाई हम यहाँ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। और परमुटेशन जब हम लिखते थे तो यहाँ पर पी लिखते थे, जब परमुटेशन हम लगाते थे। अब एन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि एन क्या है हमारे यहाँ पर एन होता है हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सिस। मैक्सिमम रिसोर्सिस, कि हमें मैक्सिमम रिसोर्सिस क्या क्या दे रखे हैं। और आर क्या होता है हमारे पास? आर होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट, हमें किन किन रिसोर्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो हम बोलेंगे आर इज अ रिक्वायरमेंट रिसोर्सिस, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, राइट। और एनसीआर का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है हमारा? एनसीआर का कंप्लीट फॉर्मूला होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन में हम लिखते हैं आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा क्या है? कंप्लीट फॉर्मूला होता है। कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 10C3, राइट? 10C3। तो इसको हम ओपन करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, और ये कितना होगा? 10 - 3 फैक्टोरियल। तो पहला जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है कि क्या क्या चीज होती है यहाँ पर। बट हम धीरे धीरे इस चीज को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, छोटा करते चले जाएंगे धीरे धीरे इस चीज को। क्लियर? ओके। तो 10 फैक्टोरियल को जरा ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, चलो अभी इतना ही रख लेते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल। अब ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टकट समझने के लिए ये वाला जो स्टेप है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अभी समझ में आएगा। तो 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो नहीं लिख रहा, मतलब फैक्टोरियल नहीं आएगा। 10 × 9 × 8, और लास्ट में आएगा 7 फैक्टोरियल। अपॉन में कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या देखा कि देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और अगर मैं अब आगे इसको ओपन करूंगा तो ये होगा 10 × 9 × 8, अपॉन में 3 को ओपन करोगे तो 3 × 2 × 1। तो भाई 3 से 9 चला जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से 8 चला जाएगा 4 टाइम्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 120। अब
ध्यान से समझना, ये मैंने आपको सारा का सारा पूरा डिटेल में ओपन करके बताया है कि किस तरह से आ रहा है, ठीक है। बट हम लोगों को इतना ओपन करके नहीं करना है। हम लोगों को कैसे करना है, देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट क्या होता है सॉल्व करने का, और अब हम यही शॉर्टकट यूज करेंगे बार बार, ठीक है। बार बार हम यही शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ लिखा था 10C3, तो आपको क्या करना है ना, आपको पहले अपने माइंड में इतना ओपन कर लेना है कि इन दोनों का डिफरेंस 10 का और 3 का, 10 का और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखो यहाँ था, ये 10 - 3, 10 - 3 इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि ये जो 7 फैक्टोरियल है ना, ये 7 फैक्टोरियल यहाँ से 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और नीचे ये कितना है, 3। तो ये जितना आपको 3 दे रखा है, 10 को आपको उतनी बार ओपन करना है, ठीक है। 10 को आपको उतनी बार ओपन करना है, मतलब 10, 9 और 8, राइट। नीचे ये 3 था, तो 10 को हमने 3 बार ओपन किया, 10, 9, 8। और अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 × 2 × 1। 7 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 से सर 7 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना गया 3, ये कितना गया 4, और ये कितना आ गया 120। तो एक ही स्टेप में जो हम 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में कर रहे थे, वो हम चीज 1 से 2 स्टेप में कर लेंगे। वो चीज हम क्या करेंगे, 1 से 2 स्टेप में कर लेंगे। ये इसका शॉर्टकट होता है। अभी मैं और भी इसके शॉर्टकट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी और भी समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा पेजेस लिए नहीं यार इसमें, कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे सुनो, मैंने लिखा है यहाँ पर 100C2, 100C2, राइट। तो 100 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 98। तो हमें पता है कि सर 98 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 100 को केवल दो बार ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 100 को केवल 2 बार ओपन करो, 100, और ये कितना आएगा 99, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का कितना आएगा 2 × 1, कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 50, और 50 × 99 करोगे तो 4950, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 14C3, 14C3 इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा सर 11 फैक्टोरियल। अच्छा, मैं डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, है ना। आप बोलोगे सर आप ऐसे भी तो बता सकते हो डायरेक्ट, डायरेक्ट हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि सर देखो नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 बार लिखा हुआ है नीचे, तो 14 को हम 3 बार ओपन करेंगे, 14, 13 और 12, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 × 2 × 1, है ना। उसके बाद सर ये 6 बनेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये 14 × 2 करेंगे तो ये आएगा 48, सॉरी 28, इंटू में कितना आ जाएगा 13, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 24, 24 का 4 कितना गया 2। फिर अगर हम इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तोड़ के, कि 10 से किया तो 280 आ गया हमारे पास, और अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 का गया 2, और फिर 3 से किया तो हमने 6, और कितना आ गया 8, तो 4, 6, 3, तो ये आ जाएगा 364, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर इसका शॉर्टकट हम ये भी तो कर सकते हैं कि 14 को नीचे यहाँ पर 3 है, 3 बार हम ओपन करें और नीचे 3 फैक्टोरियल कर दें। बट यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, देखो समझो ध्यान से। लॉजिक क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10C7, 10C7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 10C7, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम 10 को 7 बार ओपन करोगे,
इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 10 को 7 बार ओपन करोगे। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, इनटू में कितना आएगा 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही आएगा ना, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो अब हमने देखा कि सर ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये हमारा 3 फैक्टोरियल और इनटू में कितना आया 7 फैक्टोरियल। तो हमने ये कैंसिल आउट हुआ 7 से 7। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 7 था तो अब हमें 10 को 7 बार ओपन करना था। नहीं, यही तो हमें सीखना है कि देखो नीचे नीचे जो आपके पास फैक्टोरियल आ रहे हैं उनमें से जो बड़ा फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बड़ा फैक्टोरियल कितना था 11, तो 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता था, हम 3 बार ओपन करते थे। यहाँ पर ये कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल, तो 98 से 98 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता था, हम इसको 2 बार ओपन करते थे। बट यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पर सर 7 फैक्टोरियल आ रहा है और 3 फैक्टोरियल आ रहा है। तो जो छोटा फैक्टोरियल आता है ना नीचे, जो छोटा फैक्टोरियल होता है उतनी बार ही हम उसको ओपन करते हैं, और बड़ा फैक्टोरियल क्या होता है उस बड़े फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता है। बड़ा फैक्टोरियल क्या होता है उस बड़े फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो अब यहाँ हम इसको कितनी बार ओपन करेंगे 3 बार ओपन करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ना, मैं दो सेम फैक्टोरियल लेता हूँ और उससे आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, ये सब मैं अभी यार मिटा रहा हूँ, अगर नोट करना है तो एक बार आप नोट करो। ठीक है, एक बार नोट करना चाहते हो तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये चीज सेव भी नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा पेज है तो ये हट जाएगा। कर लो एक बार इसको, चलो। चलो देखो अब समझना इसको। ठीक है, इसको अब समझना, मैं इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं 100C98 एंड 100C2। पहली बात तो मैं आपको बता दूं 100C98 इक्वल टू होगा 100C टू के। क्यों इक्वल होगा, ये अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएगा आपको। दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं, इक्वल ही आती हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से कि सर इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो नीचे कितना आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा और 98 फैक्टोरियल आएगा। तो बड़ा वाला फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 98 फैक्टोरियल 98 से कैंसिल आउट हो जाएगा। छोटा फैक्टोरियल कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 100 को हम 2 बार ओपन करेंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 4950। ठीक है, अब यहां देखो 100 का और 2 का डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 98 फैक्टोरियल। राइट, फिर हम क्या बोलेंगे, देखो यहां डिफरेंस था 2 फैक्टोरियल और r की वैल्यू थी 98, यहां पर r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, डिफरेंस कितना है 98। तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और कितना आएगा 98 फैक्टोरियल, तो 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल हो गया। तो जो छोटा वाला फैक्टोरियल आ रहा है नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर जो छोटा वाला फैक्टोरियल आ रहा है आपको उसको उतनी बार ही ओपन करना है। तो भाई बड़ा फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टोरियल कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 100 इंटू में कितना 99 अपॉन में 2, ये कितना आएगा दोबारा से 4950। तो आपने देखा कि सर 100C98 इज इक्वल टू 100C2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। दोनों की जो आप वैल्यू देख रहे हो वो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है।
और ये इक्वल कब होगी, जब यहाँ ये जो आर की वैल्यूज है, यहाँ आर की वैल्यू और जो यहाँ पर ये आर की वैल्यूज है, ये दोनों क्या होंगी, इस 100 के इक्वल है। तो इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। तो अब यहाँ देखोगे 98 और 2, 98 और 2, राइट, मतलब R1 प्लस R2, 98 प्लस 2 कितने के बराबर आ रहा है, 100 के बराबर, जो कि n के बराबर है। तो R1 प्लस R2 अगर n के बराबर होता है तो इनकी वैल्यूज भी क्या होती है, सेम होती है। ये सारी चीजें अभी मैं प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई या नहीं हुई, बताओ पहले। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को एकदम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए, तो अब हम ना इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं कि कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और प्रॉपर्टीज के लिए भी शायद आज पेज है हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं ये। ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, इन प्रॉपर्टीज को समझना जरा। देखो, पहला है द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है अगर मुझे एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। ठीक है, ऐसे मजा ही नहीं आएगा इसको पढ़ाने में। एक काम करता हूँ कि एक और एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, आप साथ के साथ अभी नोट कर लेना। लिखो, यहां पर लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या होगा, इन प्रॉपर्टीज का काम बस इतना होगा कि आप जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर पाओगे, राइट। पहली प्रॉपर्टी होती है एन सी जीरो। ठीक है, और एन सी जीरो कितने के बराबर होती है, एन सी जीरो होती है 1 के बराबर। एन सी जीरो, और एन सी जीरो कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है भाई, मैंने तुम्हें मान लो मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए कि 10 क्वेश्चन है टोटल, है ना। एन क्या है यहाँ पर, एन है टोटल 10 क्वेश्चन। बट मैंने तुमसे बोला कि एक भी क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व नहीं करना। एन सी जीरो का मतलब ये तो है कि मैंने तुम्हें एन चीजें दी पर उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करनी। तो आप कितने तरीकों से करोगे इसको, कितने तरीकों से उस चीज को सिलेक्ट करोगे। आप बोलोगे सर जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, जब मुझे सिलेक्ट ही नहीं करना तो मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, है ना। मेरे पास बस एक ही चॉइस है कि मैं काम ही नहीं करूंगा, एक ही तरीका है, मैं काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए एन सी जीरो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैंने आपको 5 बॉल दी हैं, इन 5 बॉल में से आपको एक भी बॉल नहीं सिलेक्ट करनी, राइट। तो आपके पास कितने तरीके हैं, आपके पास एक ही तरीका है कि सर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए एन सी जीरो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई भाई थ्योरी के लिए, थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करने की। बट अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं तो पूरा सॉल्व करके इस तरह से आएगा, ये आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना आएगा, ये आएगा 0 फैक्टोरियल। जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ इसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल करके लिख लो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया 5C0, मतलब कोई 5 चीज है उनमें से हमें एक भी सिलेक्ट नहीं करनी। तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरह से ओपन करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 के इक्वल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो 1 होती है, ना कि 0 होती है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1 और इनटू में कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। भाई 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, और ये 0 फैक्टोरियल नहीं है भाई, ये 0 फैक्टोरियल था।
ये 5 - 0 फैक्टोरियल बाहर है, तो ये मत बोल देना कि सर ये 4 फैक्टोरियल होगा। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, बट वो 5 - 0 फैक्टोरियल है, तो ये तो 5 फैक्टोरियल के इक्वल ही होगा ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, छोटी छोटी बातों पर भी। तो 5 फैक्टोरियल से अब देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अब आपको इसको बस इस तरह से याद करना है कि मेरे पास n चीज है और उसमें से मुझे एक भी सेलेक्ट नहीं करना, तो मेरे पास उसको कंबाइन करने का बस एक ही तरीका है कि मैं सेलेक्ट ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी NCN। NCN भी कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। NCN भी कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। NCN का मतलब क्या है, मैंने 5 बॉल दी तुम्हें और मैंने बोला तुम्हें ये 5 की 5 लेनी है, तो आप कैसे लोगे, आप इकट्ठी ले लोगे ना एक बारी में। मैंने बोला भाई ये 5 बॉल है और ये 5 की 5 ही तुम्हें सिलेक्ट करनी है, तो तुम कैसे सिलेक्ट करोगे, एक बारी में सारी सिलेक्ट कर लोगे। तो NCN कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लो कि 1 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहां लिखेंगे हम फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम लोग कि सर ये हो जाएगा 5C5, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 - 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल, अपॉन में आएगा 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, कैंसिल आउट करोगी तो कितना आ गया, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास NC1। NC1 कितने के बराबर होता है, n के बराबर। NCN कितने के बराबर होगा, n के बराबर। NCN का मतलब क्या हो गया भाई, मैंने तुम्हें 5 वो दी बॉल और मैंने बोला कि 5 बॉल में से केवल तुम्हें एक बॉल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें 5 बॉल दी और मैंने बोला 5 बॉल में से तुम्हें एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो तुम कितने तरीकों से सिलेक्ट करोगे, आप बोलोगे सर पहले मैं पहली बॉल सेलेक्ट करूंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो एक एक कर कर कितनी बार सेलेक्ट कर लोगे, 5 बार। 5 बार कॉम्बिनेशन बना लोगे, 5 बार सिलेक्शन कर सकते हो एक एक करके। इसलिए NC1 n के बराबर ही होता है। ठीक है, NC1 n के बराबर ही होता है। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं एक, कि फॉर एग्जांपल 5C1, तो 5C1 5 चीजें उसमें से एक एक चूज करनी है, तो 5 तरीकों से चूज कर पाओगे, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, बट अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 1 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर ही है ना। तो 5C1 5 के इक्वल ही आ जाता है, मतलब NC1 n के इक्वल ही होता है। ठीक है, NC1 n के इक्वल ही होता है। क्लियर है। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है NCN-1। NCN-1 का मतलब है जब R की वैल्यू n से एक कम हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कितने के बराबर आती है, n के बराबर आती है। उसकी वैल्यू भी कितने के बराबर आती है, n के ही बराबर आती है। मतलब मैंने तुम्हें 100 चीज दी, उसमें से आपको 99 सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने बोला आपको फॉर एग्जांपल 5C4, तो 5C4 कितने के बराबर आएगा, 5 के बराबर ही आ जाएगा। 5C4 कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर ही आ जाएगा। इसका अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो देखो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 - 4 फैक्टोरियल। तो हमने देखा कि सर देखो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा
और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो ये किसने के बराबर आ गया, ये 5 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब r की वैल्यू n से एक कम होती है तो उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी क्या आती है, n ही आती है। उसके बाद लास्ट, जो कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल से भी समझाया था, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी होती है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, जैसे कि आप यहां समझो कि अगर मैंने यहां पे लिखा 10C3 इक्वल टू होता है 10C7 के, तो यहां ये समझो ये क्या है, ये 7, ये 7 n माइनस आर ही तो है, क्योंकि n कितना है यहाँ पर, n यहाँ पर ये 10 है, और r कितना है यहाँ पर, r यहाँ पर 3 है, r यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 - 3 कितना हो गया, 7। तो बेसिकली तुम ये देखो कि n अगर यहाँ पर 10 है, n अगर यहाँ पर 10 है, तो r का सम भी अगर 10 हो रहा है, तो उन दोनों उनकी वैल्यूज क्या होगी, उन दोनों की वैल्यूज भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो पहले ये पूरा एक बार चार्ट को एक बार आप क्या करो, नोट कर लो। मैं एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ कि इसको याद कैसे करना है। NC0, NC0 का मतलब मेरे पास n चीजें हैं, जीरो का मतलब उनमें से मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो मेरे पास एक ही तरीका है, मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। फिर आया मेरे पास NCN, मतलब मेरे पास n चीजें हैं, उनमें से मुझे n की n ही चाहिए, तो मेरे पास एक ही तरीका होगा, मैं उनको इकट्ठा एक साथ ही सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपके क्या बताई, NC1, मेरे पास n चीजें हैं, उनमें से मुझे एक ही चीज सिलेक्ट करनी है, तो n चीजों को मैं n तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ। 5 चीजें हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करनी है, तो उन 5 चीजों को मैं 5 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने बताया तुम्हें NCN-1, अगर r की वैल्यू n से एक कम होती है तो उसकी वैल्यू भी n ही आएगी, मतलब 5C4, तो r क्या है, 5 से एक कम है, तो वो भी 5 के इक्वल ही आएगा। और ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई दी है कि अगर r का सम n के बराबर होता है तो उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, चलो अब एक बार इसको नोट करो और फिर मुझे बताना कि आंसर नोट हो गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, हो गया ना नोट। अब एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में भी पूछा गया और एसएससी में भी आया है, बहुत से क्वेश्चन में, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, पांचों की पांचों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ $75P2 माइनस $75C2। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75P2 और 75C2। तो देखो, परमुटेशन का ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है समझो। आप यहाँ देख रहे हो 75 और नीचे कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो जितना भी आर की वैल्यू आ रही है नीचे, जितनी भी आर की वैल्यू आ रही है एन को आपको उतनी बार ही ओपन करना है। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 75 को 2 बार ओपन करो, 75 इंटू में कितना आएगा 74। ठीक है, और कॉम्बिनेशन को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है कि 75 को हमें 2 बार ओपन करना है, 75 इंटू कितना 74, बट अपॉन में ये 2 भी आएगा, बट अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको कैंसिल आउट किया तो ये हो गया हमारा 37। तो यहां से 75 क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, 75 कॉमन आ गया तो ये हो गया 74, माइनस में कितना आएगा 37। तो 75 और इसमें से अगर 30 चला गया तो हमारे पास कितना बच गया, ये 37। तो इसको मल्टीप्लाई करो यार, देखो एक कॉल आ रही है मैं देखता हूँ। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो जरा। रुको ना। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है इसका। मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। आंसर आ जाएगा 2775। ठीक है, तो बहुत बार आपके आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दे दिया है, उसका डिफरेंस पूछा है कि बताओ भाई इसका डिफरेंस क्या होगा। राइट, चलिए अब हम समझते हैं कि सर कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या। तो एक प्यारी सी आपको मैं पहले इमेज दिखाता हूँ, राइट, और इस इमेज से तुम समझोगे कि कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर आप बहुत सारे फ्रूट्स देख रहे हो। ठीक है, आम भी है, सारे फ्रूट्स हैं, अनार वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोला गया सिलेक्ट 4 फ्रूट्स आउट ऑफ द 10 फ्रूट। आपको क्या करना है, इन 10 फ्रूट्स में से केवल और केवल 4 फ्रूट्स सिलेक्ट करने हैं। तो आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर पाओगे, तो आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं,
आप बोलोगे सर मैक्सिमम रिसोर्सेज तो मेरे पास कितने 10 है, मुझे टोटल 10 फ्रूट्स दिए गए हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 10। पर इनमें से आप कितने चूज कर सकते हो, ले कितने सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इनमें से 4 ले सकता हूं बस, कोई भी 4 फ्रूट। तो कॉम्बिनेशन क्या लगेगा, कितनी कितने तरीकों से आप ले पाओगे, तो वो लगेगा 10C4। और कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट में लगाएंगे तो 10 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे, 10 × 9 × 8 × 7, और 4 को ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 2 8 हो गया, और 3 से ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 3, 3 × 7 21, 21 × 10 कितना आएगा, 210, है ना। तो आप 200 तरीकों से 10 फ्रूट्स में से 4 फ्रूट्सों को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यही कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन कितने, मतलब 10 चीज में से 4 चीजों को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर पाओगे, यही कॉम्बिनेशन होता है, राइट। चलिए बेटा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज टू सिलेक्ट 5 बॉयज अमंग द 8 बॉयज, कितने तरीकों से आप 8 में से 4 बॉयजों को सिलेक्ट कर सकते हो, हम बोलेंगे सर, सॉरी 5 को, है ना, 5 को सिलेक्ट करना है 8 में से, तो हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा 8C5, राइट। सो ये इक्वल टू हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। सो इनमें से स्मॉल कौन सा है, छोटा कौन सा है, 5 या 3, हम बोलेंगे सर 3 फैक्टोरियल छोटा है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, तो 8 को हम ओपन करेंगे 3 टाइम्स, तो ये होगा 8 7 6, और 3 का मतलब भी कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, है ना, 3 फैक्टोरियल भी 6 के इक्वल होता है, तो 8 × 7 हमारे पास कितना आएगा, 56 इज अ राइट आंसर। देखो फटाफट हो गया, है ना, कितना जल्दी हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है देयर आर 10 क्वेश्चन इन अ टेस्ट पेपर, इन हाउ मैनी वेज कैन यू सिलेक्ट 6 क्वेश्चन टू आंसर, 10 में से 6 क्वेश्चंस को सिलेक्ट आप कितने तरीकों से कर सकते हो, ये हमसे पूछा गया है। सो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे 10C6। अगेन देखो, एक तो यहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा, और एक यहाँ पर क्या आएगा, एक यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 बड़ा वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल रह जाएगा, तो ये कितने के बराबर आएगा, 10 × 9 × 8 × 7, अपॉन में 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 4 और 2 8 बनता है, कैंसिल आउट करा, 3 से कितनी बार गया, 3 टाइम्स, 7 × 3, और ये दोबारा से कितना आएगा, ये आ जाएगा 210 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बताओ ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, है ना, अगर क्लियर हो गए हैं तो CLR लिख दो बस, जल्दी से बताओ कि इतना क्लियर हो गया जितना मैंने पढ़ाया अभी तक कॉम्बिनेशन, ठीक है, जितना मैंने अभी तक कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है उतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ।
चलो, क्लियर है ना सभी को इतना? आगे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 पीपल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। हमें बताया गया है कि कितने तरीकों से हम 6 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। राइट, तो बहुत ही आसान बात है, 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। राइट, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी 3 फैक्टोरियल आएगा। तो एक 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 को ओपन करोगे तो 6 × 5 × 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है, 6 होता है। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। आंसर कितना आएगा हमारा, 20। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, ओके बच्चे, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए मूव करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 2 रेड बॉल बी चूज फ्रॉम द 5 आइडेंटिकल रेड बॉल। जरा इसका आंसर बताओ। चलो, इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। 5 समान लाल गेंदों में से 2 लाल गेंद कितने तरीकों से चुनी जा सकती है, बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितना हो रहा है अभी, 2:17 हो रहा है, 2:19, 2 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें। जरा इसका आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, क्योंकि गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। जल्दी से आंसर बताओ चलो। तो मुझे पता था तुम लोग सभी आंसर दोगे 10, तभी मैंने बोला था कि करो गलती, क्योंकि जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। और देखो ऑप्शन में 10 दे भी रखा है, ऑप्शन में 10 दे भी रखा है, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 1। अब आप बोलोगे सर अरे 1 क्यों हो गया, केवल एक वर्ड की वजह से। ये देखो, आइडेंटिकल वर्ड की वजह से। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े ना, वहां ये आइडेंटिकल वर्ड नहीं था। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है समान, मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम।
जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, मैंने आपको 4 लेटर दिए एल 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 एल, और मैंने बोला इनमें से कोई भी 2 एल को आप सिलेक्ट करो, तो आप बोलोगे सर मैंने पहले 2 एल सिलेक्ट कर लिए, मैंने बोला ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मैंने ये आगे वाले 2 एल सिलेक्ट कर दिए, मैंने बोला ठीक है। फिर तुमने बोला सर मैंने पीछे वाले 2 एल सिलेक्ट कर दिए, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला पर हमेशा रिजल्ट तो एल और एल ही आ रहा है ना, हमेशा जो रिजल्ट है वो तो एल ही एल आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हमारे पास कुछ सेम चीजें होती है, आइडेंटिकल का मतलब जब सेम चीजें होती हैं, राइट, तो आप उनको कितनी भी तरीकों से सिलेक्ट कर लो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। मान लो कि मैं आपको बिल्कुल रेड कलर की मैंने आपको बॉल दी जो कि बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल सेम थी, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, ना तो उनमें कोई नंबर था, उनकी शेप वगैरह बिल्कुल आइडेंटिकल थी, बिल्कुल सेम थी। मैंने बोला इनमें से 2 बॉलों को सिलेक्ट करो, बताओ कितने तरीकों से सिलेक्ट कर पाओगे। तो आप जब सिलेक्ट तो कई तरीकों से कर लोगे, बट हमेशा रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, बिल्कुल सेम ही बॉल आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब आप आगे बोलोगे सर आगे तो हमने क्वेश्चन किए थे, आगे जैसे हमने कई सारे क्वेश्चन करे थे कि यहाँ पर देखो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में से हमें 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, तो इनका आंसर भी तो 1 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये नहीं बोला गया आइडेंटिकल क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया ना। अगर ये वर्ड आइडेंटिकल आ जाता है तो क्वेश्चन और लॉजिकल हो जाता है, ठीक है, अगर वर्ड आइडेंटिकल लिखा आ जाएगा तो क्वेश्चन और लॉजिकल हो जाएगा। तो आगे आपने देखा था कि ये कहीं भी लिखा नहीं आया था, तो वहां पर जब हम सिलेक्शन कर रहे थे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही थी, अलग अलग चीजें आ रही थी, बट यहाँ पर जब हम सिलेक्शन करेंगे तो जितनी बार भी आप सिलेक्शन कर लो हमेशा सेम चीज आएगी, एक जैसी चीज आएगी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब आपने एक बार गलती करी है तो अब आप गलतियां नहीं करोगे, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन formed by the joining 3 different points on a plane, on a plane के बाद क्या, नंबर 3 of them being collinear, मतलब जिनमें से 3 कोलिनियर है, 6 different points on a plane, नो 3, अच्छा नो होगा भाई ये, नो, ठीक है, नो 3 of them कोलिनियर, जिनमें से 3, जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होंगे, नॉट लिखना है इसको, नॉट 3 ऑफ देम, ठीक है, नॉट 3 ऑफ देम कोलिनियर। अच्छा मैं बता देता हूं, कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे, तो एक स्ट्रेट लाइन जब आप बनाते हो तो 2 पॉइंट क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के एंडिंग पॉइंट होते हैं। बट अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट आ जाते हैं, जैसे ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ठीक है, अगर एक लाइन में ये 3 पॉइंट आ जाते हैं ए बी सी, तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, ये आप अभी ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक बात बताओ कि हम कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं 6 डिफरेंट पॉइंट से, राइट, अगर वो एक प्लेन पर है, एक प्लेन का मतलब एक पेज पर है, जैसे ये 6 मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्या कर दिए, पॉइंट कर दिए, ऐसे मैंने ये पॉइंट बना दिए 6। अब इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट, जो 3 पॉइंट है ना वो कोलिनियर नहीं है। तो बोल रहा है कि बताओ भाई कि अगर आपके पास एक प्लेन है, एक पेपर है, उस पर 6 पॉइंट है अलग अलग पॉइंट पर, और कोई भी 3 पॉइंट, राइट, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो आप इससे कितनी स्ट्रेट लाइन बना पाओगे। तो देखो एक बात बताओ, मेरे पास टोटल कितने पॉइंट है, 6, और मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितनी पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है सर, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए, भाई ये ए और ये बी। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन मेरे को बनानी पड़ी, तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। तो टोटल मेरे पास कितने पॉइंट है, 6, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे कितने की जरूरत है, 2 की। तो इसको हम लिखेंगे 6 × 5
अपॉन में कितना आएगा 2, 2 से गया 3 टाइम्स, आंसर कितना आएगा हमारा 15। तो हम कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, हम 15 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, हम कितनी स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, हम 15 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। राइट, अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये नॉट है, नॉट, ठीक है, नो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग 12 डिफरेंट पॉइंट ऑन अ प्लेन, नो 3 बीइंग कोलिनियर। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि 12 डिफरेंट पॉइंट है एक प्लेन पर, और में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो ट्रायंगल कितने बना पाओगे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की, अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें सर 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो मुझे 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी। बट क्वेश्चन में हमें कितने पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन में हमें 12 पॉइंट्स दिए हैं, तो हमारा आंसर आएगा 12C3। इट्स मीन ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, अपॉन में कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22, मतलब 220। ऑप्शन में नहीं है ये तो। हाँ भाई, कहाँ गलती कर दी, 12 है, 12 में से 3 चाहिए हमें, 12 है, 12 में से 3 चाहिए। कहीं गलती कर रहे हैं, देखो एक बार। ऑप्शन ही गलत है ना शायद, ऑप्शन गलत है। ठीक है, 12 डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे पास, और हमें ट्रायंगल बनाने हैं, तो 12C3 आएगा हमारे पास। 12C3 का मतलब हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10, और 321। तो 3 से ये कैंसिल, 6 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 22, 22 इंटू 10। ऑप्शन गलत है बच्चे, यही आंसर आएगा, ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है ना, तो आंसर आएगा हमारे पास 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट टाइप पर, और नेक्स्ट टाइप पर क्या होंगे, हैंडशेक वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इन क्वेश्चन को आप देखोगे, सी सेट में, एसएससी में, रेलवे में, बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 10 पीपल्स at a party whose handshake with each other, if each two of them shake hand with each other, how many handshake happen at the party। तो बोल रहा है पार्टी में 10 लोग हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि इनमें से प्रत्येक दो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, टोटल कितने लोग हैं, टोटल है सर 10 लोग। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 पर्सन, और हैंडशेक करने के लिए कितने पर्सन की जरूरत होती है, हैंडशेक करने के लिए सर हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 पर्सन की। तो टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल है हमारे पास 10,
और हैंडशेक करने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट होती है 2 की। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 × 9 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? ये 5। 5 × 9 करोगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास? 45 इज आ राइट आंसर। 45 इज आ राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने करा कॉम्बिनेशन से। अब एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने का। इसका मेथड 2 लिखना। मेथड 2 कि नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में 2। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? n इज नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल एंड इज डिनोटेड फॉर नंबर ऑफ पीपल। कितने पीपल हैं इस पार्टी के अंदर? तो n कितना है हमारे पास? n है, नंबर ऑफ पीपल है 10, तो 10 एंड 10 - 1 हो जाएगा 9 अपॉन में 2 से कैंसिल करोगे 5। 5 × 9 कितना आ गया? 45 इज अ राइट आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार अगर मुझे नंबर ऑफ पीपल निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन निकालना होता है कि पार्टी के अंदर कितने लोग हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना सबसे बेस्ट तरीका होता है उस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
चलिए ठीक है, हो गया ना नोट। आगे मूव करते हैं। और देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है, एक कमरे में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है, 66 हमें दे रखी है। कमरे में कुल कितने व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन हमें इसके अंदर बताना है। एवरीबडी इन द रूम हैंड शेक हैंड विद एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। तो नंबर ऑफ हैंडशेक का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू होता है n(n-1) अपॉन में 2। सो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना बोला है, 66। n की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है यहाँ पर, अपॉन में 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 132, इक्वल टू आएगा n(n-1)। अब देखो n की वैल्यू या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। ठीक है, अगर मैं n को मान लेता हूं कितना 10, अगर हमने ऑप्शन से देखा कि n सर हमारा 10 होना चाहिए, तो अगर n 10 है तो 10 माइनस 9, और सॉरी 10 इंटू 9, यहाँ 10 आएगा, ये 10 माइनस 1 आएगा, ये आ जाएगा 9, तो ये 90 के इक्वल होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। 11 इंटू 10, भाई एक कम करना है ना बस, 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 110, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखेंगे 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 होता है 132, इसका आंसर, इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, ये आ जाएगी हमारी नेक्स्ट टाइप, और ये टाइप है हमारी कमेटी बेस्ड क्वेश्चन, जब हम कमेटी बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट, इसमें क्या बोला गया हमें कि हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी ऑफ 5 मेंबर, हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी ऑफ 5 मेंबर मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 मैन एंड 4 वुमेन। राइट, तो हमें एक कमेटी बनानी है, हमें एक कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में हमें 5 मेंबर लेने हैं, उस कमेटी में हमें 5 मेंबर लेने हैं, और ये 5 मेंबर हमें सिलेक्ट करने हैं 6 मैन एंड 5 वुमेन्स में से। तो जरा एक चीज देखो कि जो ये हमें 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, कि यहाँ पर कोई कंडीशन दी गई है हमें, हमें कमेटी तो बनानी है 5 लोगों की, पर इन 5 लोगों को सिलेक्ट करने की कोई कंडीशन है, नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये 5 के 5 सर क्या हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं। राइट, इनमें से 4 के 4 क्या हो सकती है, वुमेन हो सकती है, क्योंकि वुमेन तो केवल 4 ही हैं, तो 5 तो हो नहीं सकती टोटल। तो इनमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, हमें बस ये बोला गया है कि यार 5, हमें क्या चाहिए, 5 मेंबर ला के दो, चाहे वो सारे मैन हो, चाहे वो उसमें 4 के 4 वुमेन हो, एक मैन हो, कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आगे आप जाओगे तो आगे आप कंडीशन देखोगे। ठीक है, जैसे अगर हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखोगे, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल। तो यहां पर हमें जब टीम बनानी है, इस वाले क्वेश्चन में हमें टीम बनानी है, तो इस टीम में हमें बोला गया है कि यार उस टीम में 4 बॉयज होने चाहिए और 4 गर्ल होनी चाहिए। बट अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे जाएं तो हमें 5 मेंबर तो लेने हैं, बट मेंबर में कोई कंडीशन नहीं है ना, आप चाहे सारे के सारे मैन ले लो, चाहे फिर वुमेन ले लो। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होगी। राइट, अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हम बोलेंगे सर देखो टोटल कितने लोग हैं, 6 और 4, टोटल 10 लोग हैं, और इन 10 लोगों में से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 पर्सन। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 10C5। और 10C5 को हम कैसे ओपन कर सकते हैं,
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 है यहाँ पर और वो भी 5 भी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो एक 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब अगर हम देखें कि यार 10C5 है, तो इस 10 को हम 5 बार ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास, 5 4 3 2 1 हो जाएगा। सबसे पहले तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, तो यहाँ से हमने ये 6 को कैंसिल आउट कर दिया। फिर अगर हम करें कि सर 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स, और 4 से 8 कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स, तो हमारे पास 7 इंटू 2 बच गया 14, और उसके बाद 9 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया, 18। ठीक है, तो 14 18 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है हमें, 14 करना है, 32 कितना जाएगा 3, उसके बाद 4 और कितना होगा 7, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 252। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 5 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, कितने में से 6 मैन और 4 वुमेन, तो 6 और 4 टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10। 10 में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 लोगों को। 10 में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार टाइप हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है भाई, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल, हमें एक टीम बनानी है। ठीक है, हमें एक टीम बनानी है और उस टीम के अंदर हमें 4 बॉयज लेने हैं, उस टीम में हमें 4 बॉयज लेने हैं एंड 4 गर्ल लेनी है, 4 गर्ल्स लेनी है। ठीक है, और इनको हमें सिलेक्ट किस में से करना है, इन्हें हमें सिलेक्ट करना है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में से। तो इस बार जब मुझे टीम बनानी है तो उस टीम में मुझे कंडीशन दी गई है कि भाई इस टीम के अंदर 4 बॉयज होने चाहिए और 4 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो हमें 4 बॉयज लेने हैं, तो अच्छा टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास होंगे 6 और 5 11, टोटल हमारे पास 11 पर्सन है और मुझे 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। तो क्या ये 4 बॉयज 11 पर्सन में से सिलेक्ट होंगी, तो क्या हमारा ये 11C4 बनेगा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये 4 बॉयज सर अब हमारे 11 में से नहीं, हमें 4 बॉयज 6 बॉयज में से तो सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई मान लो कि मेरे पास एक एक मेरे पास कुछ लोग आए जिनमें से 6 बॉयज आए 5 गर्ल्स आई और मुझे टीम बनानी है 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की। तो जब मैं 4 बॉयज को सिलेक्ट करूंगा तो इन 6 बॉयज में से ही तो सिलेक्ट करूंगा, इन 6 बॉयज में से ही तो सिलेक्ट किया जाएगा ना, 11 में से कैसे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो बॉयज को बॉयज से सिलेक्ट किया जाएगा, गर्ल्स को गर्ल्स से सिलेक्ट किया जाएगा, और बीच में एंड लिखा हो रहा है तो एंड का मतलब होगा मल्टीप्लाई। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 6 बॉयज हमारे पास टोटल है, 6 में से हम 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 गर्ल्स हमारे पास टोटल है, 5 में से 4 हमें सिलेक्ट करनी है, 5 में से 4 हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब आपको ये याद है NCN-1, NCN-1 प्रॉपर्टी क्या होगी, ये n के बराबर ही होती थी, याद है या नहीं है। तो ये तो यही वाली प्रॉपर्टी है ना, NCN-1, तो ये तो 5 ही आएगा, ये तो 5 ही आएगा, इसको हम कर लेंगे। तो सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आएगा 6 इंटू 5 और अपॉन में आएगा 2, 2 से कितनी बार चलाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना बचेगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75 इज अ आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हेलो,
ठीक है। चलो क्लियर हुआ भाई इतना। तो अब आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। एक क्लास और कॉम्बिनेशन की होगी और दो क्लास परमुटेशन की होगी। ठीक है। बात रही कि आपका सिलेबस, तो यार मैथ्स का सिलेबस आपका 90% कंप्लीट हो चुका है। 10% आपका सिलेबस बचा हुआ है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बचे है ना। कि अगर आपको लग रहा है कि सर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऐसा तो है नहीं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कर चुके हो। नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हो। अर्थमेटिक के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अब आपकी जो ये क्लासेस हैं, 2-3 दिन के बाद ये क्लासेस फिनिश हो जाएंगी। इस बैच में जब भी क्लासेस होगी, इस वाले बैच में, या तो आपके डाउट लिए जाएंगे। ठीक है। जब भी कोई आपके डाउट होंगे तो आपको या तो सीधा मुझे भेज देना है कि सर ये हमारे सारे डाउट हैं, ये सारे हमें डाउट सॉल्व करवा दो। तो मैं क्या करूँगा कि हम वीक में 2 दिन डाउट क्लासेस लिया करेंगे। डाउट क्लासेस लेने का तरीका यही होगा कि मैं एक एक पर्सन को डाउट नहीं बताऊंगा। आप मुझे अपने क्वेश्चन भेजोगे और वीक में कोई भी 2 दिन हम सेलेक्ट करेंगे और उस दिन हम अपने डाउट क्या करेंगे, सॉल्व किया करेंगे। हाँ, अगर एक दो क्वेश्चन है तो मैं वैसे बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी मैं ऐसा क्यों करता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि डाउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन में तो आपको डाउट नहीं आएगा ना, अच्छे क्वेश्चन में डाउट आएगा। तो उसमें क्या होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं ना उनका भी फायदा हो जाता है। राइट। एक तो सारे के सारे स्टूडेंट का डाउट एक साथ क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि मान लो वो सेम डाउट और भी स्टूडेंट के होते हैं। जैसे मान लो 5 लोगों ने अगर डाउट भेजे हैं, तो क्या होता है ना, कई बार एक डाउट होता है कि 4 लोगों का वो सेम होता है, कॉमन होता है। तो 4 लोगों में एनर्जी लगाने से अच्छा होता है कि एक एक कंबाइन क्लास करो, और उसमें क्या होता है और भी स्टूडेंट को अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। तो अब आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो आप भेज सकते हो, या तो यार ग्रुप में भेज दो या फिर मुझे डायरेक्ट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने डाउट्स पर अब काम करो, पढ़ो। राइट। सिलेबस आपका 90% प्लस ही हो गया है। थोड़ा बहुत कुछ बचा है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाला जो हमारे चैप्टर है, ये वाले चैप्टर भी हमें करा दो, तो मैं करा दूंगा। ठीक है। बट अगर हम बात करें, मैक्सिमम चैप्टर्स वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 3 क्लास लेंगे। एवरेज आप बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, मेंसुरेशन आप बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेंसुरेशन में से बहुत सालों से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है। एवरेज भी आप 2 क्लास में हम कर लेंगे, उसके बाद कुछ रहा नहीं है, आपका सब कंप्लीट ही हो गया है। हाँ, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज है वो भी करेंगे। और रीजनिंग का एक पार्ट होता है नंबर सीरीज। तो मैं सोच रहा हूँ नंबर सीरीज को मैं आपको मैथ्स में ही करा दूँ। वैसे मैं रीजनिंग में कराता हूँ, बट कोई नहीं, आपको वो भी करा दूंगा। तो अगर मोटा मोटा हम देखें तो 5 से 6 क्लासेस हमारी बची हुई हैं। और हमारे पास अब रिवीजन करने के लिए पूरा 1 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई, 24, तो पूरा 1 महीना बचा हुआ है। तो अपना रिवीजन करते रहो, जो डाउट आता है वो अपना पूछते रहो। ठीक है। बढ़िया बैच था तुम लोगों का, अच्छा लगा तुम लोगों को पढ़ाकर। पर अभी तो और पढ़ाना है ना। चलो, तो अभी इतना ही, कल मिलते हैं फिर। अगर यूट्यूब पर आज क्लास हुई तो मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। 9 बजे क्लास होती है हमारी यूट्यूब पर, आप सभी को पता है। क्लास तो जहाँ तक है मैं लूँगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं। बट चलो टाइम निकालेंगे यूट्यूब के लिए भी, और क्लास लेंगे तो आप लोगों को भी आना है। ठीक है। रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। तो कुछ
अलग ही चीज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी। और अब पढ़ाई कर लो भाई, एक महीना बचा है अब इस एक लास्ट महीने में आपके पास ये लगा लो 1 मिनट नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर आप अब 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो ना अपना, तो अब तुम पाप कर रहे हो भाई। अभी तक जितने भी पाप कर रहे हैं तुमने कर लिए, जितनी पार्टी करनी थी वो कर ली, जितना घूमना था फिरना था जो करना था अब कर लिया। पर अब अपनी लाइफ का ये एक महीना पूरी ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम में लगा दो। केवल एक महीने की बात है ना। अब तुम 1 साल की बात भी नहीं कर रहे, ये एक महीने का जो आपकी अब मेहनत है ना, ये भाई रंग लाएगी। तो अब पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाओ बस अब। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। ठीक है ज्योति, मैं ट्रिक, अच्छा ट्रिक वाली जो वो है, ठीक है वो मैं एक काम करूंगा ना कि ठीक है वो मैं बता दूंगा तुम्हें कहाँ करानी है ज्योति। ठीक है, मैं करा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए बेटा बाय। बस मुझे याद दिलाते रहना, मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, एक दो बार और मुझे याद दिला देना, शर्माया मत करो बोलने में। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो बोल दिया करो, क्योंकि यार देखो वर्कलोड ज़्यादा होता है और चीज़ें भूल जाते हैं। अब तो मैंने क्या करा है, अपनी डायरी बना ली है, बट वो डायरी भी देखना मैं भूल जाता हूँ। तो अगर आप मुझे याद दिलाते रहोगे तो मुझे बता दिया करो, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मानता हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं मानता भाई मैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, और ये